हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो सुबह के बज रहे 4 और कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है ठाकुर जी से। तो यहाँ सुबह की बज रही है 4 और आज है सोमवार, क्योंकि आज हम मंदिर जाने वाले हैं। ऐसे तो सुबह में ही मेरे घर के सारे डस्टिंग पोछा सब कुछ हो जाती है, तो आज विशेष ना जल्दी जल्दी इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि मंदिर भी निकलना है। तो सावन की दूसरा सोमवार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ देखिए सावन की दूसरी आज सोमवार है, तो आज हम जाने वाले हैं मंदिर। और सबसे फर्स्ट वाले जो सावन की सोमवार थी तो उसमें हम नहीं गए थे मंदिर पूजा करने के लिए, घर पर ही किए थे। और फर्स्ट वाले सोमवार के दिन जो क्योंकि मेरे बड़े वाले बाबू का एग्ज़ाम चल रहा था, इसके लिए उस दिन हम नहीं गए थे। तो आज जो है ना बाबू भी जाएगी और हम भी जाएंगे पूजा करने के लिए। तो पूजा के चलते ही जो है बाबू आज स्कूल नहीं जाएगी, सिर्फ छोटे वाले जाएगा, छोटा बाबू जाएगा स्कूल और बड़े वाले बाबू नहीं जाएगी। तो मेरे साथ जाएगी मंदिर पूजा करने के लिए। तो रात में ही बोलती थी कि आज हम स्कूल ना जाकर ना पूजा करने जाएंगे, तो स्कूल की वजह से जो है मंदिर भी नहीं जा पाती है। अगर स्कूल जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, 2-3 बज जाता है, तो उतना समय तक जो है फास्टिंग नहीं रख सकती है। क्योंकि बच्चा है तो हम लोग तो रख ही लेंगे, मगर बच्चा जो है छोटा बाबू नहीं रख पाएगा, क्योंकि गर्मी उतना पड़ रही है मेरे तरफ ना। सुबह 6 बजे से काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप इतनी निकल आती है ना कि सुबह में अभी भी गर्मी लग रहा है। अभी सुबह के 4 बज रही है फिर भी गर्मी लग रहा है। तो मेरे तरफ ना फर्स्ट में जितना बारिश होना था हो गया है, उसके बाद से मेरे तरफ काफ़ी ज़्यादा धूप निकलती है। अभी तो सुबह के 4 बज रही फिर भी सुबह सुबह भी गर्मी लगती है, चाहे आप काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं ना, तो किचन में या तो रूम में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। क्योंकि गर्मी है ही, बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे तरफ। अभी बारिश भी नहीं हो रही है, फर्स्ट में बारिश जो हुई थी वही बस बारिश हुई है, बीच में एक दिन भी बारिश नहीं हुई है। तो मेरे तरफ ना डेली धूप ही होता है, बहुत ज़्यादा धूप होता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सुबह जल्दी घर के सारे काम करने के बाद हम जल्दी जल्दी मंदिर को पूजा के लिए हम निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए सारे मैं सामान जितनी भी पूजा की सामग्री रहती है सारे मैंने जो अरेंज करके ना एक डलिया में मैंने रख ली हूँ ले जाने के लिए। तो यहाँ देखिए मंदिर की भी साफ़ सफाई सब कुछ मैंने कर ली है। मंदिर से होकर आएंगे तो घर पर पूजा करेंगे। अगर घर पर पूजा करने लगे तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा और धूप भी बहुत ज़्यादा निकल आएगी। तो यहाँ देखिए सारे पूजा की सामग्री जो जो महादेव की जो जो पूजा में लगती है वो सारे पानी इसमें मैंने जो है डब्बे में पानी रखे हैं, घर से ही पानी लेकर जाते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ देखिए घर का ही सारा पुष्प है, जितने भी फूल देख रहे हैं, बेलपत्र देख रहे हैं, तो छत पर से मैंने टेरेस गार्डन से ही मंगवा लिए हैं अमित से। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ मैंने जो है मंदिर की भी साफ़ सफाई कर दी है। और पूजा करने के बाद जब मंदिर से आएंगे तो घर पर पूजा करेंगे। तो यहाँ देखिए मंदिर आ गए हैं। तो यहाँ देखिए मंदिर पहुँच चुके हैं। ये मंदिर का बाहर का व्यू है और यहाँ बड़े से शिव जी है, दुर्गा माँ है, सारे देवी देवता इसमें विराजमान हैं। तो यहाँ चलते हैं हम पैर धोने के लिए। तो जस्ट मंदिर के नीचे ही नल दिया हुआ है। तो ऐसे हम जो है ना घर से तो नहा कर आए, फिर भी जो है मंदिर में जब भी हम जाते हैं तो पैर को थोड़ा सा धुल लेते हैं। क्योंकि ऐसे तो ऑटो से ही गए हैं, मेरे घर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी है। पैदल भी कभी आना होता है तब पैदल भी आते हैं, या तो ऑटो से भी आ जाते हैं, बहुत सारे ऑटो चलते हैं। तो यहाँ मैं ऑटो से ही आई हूँ, क्योंकि
लेट नहीं करना है। तो लेट के चलते जो है मैं ऑटो से ही आ गई हूँ। और रिया जो मेरी बाबू है ना, वो ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहती है, इसलिए ऑटो पकड़ के मैंने आ गई हूँ। तो यहाँ आने के बाद ना मंदिर में सबसे पहले मैं महादेव की पूजा करूँगी, उसके बाद सारे देवी देवता की पूजा करेंगे। तो ये देखिए बड़े से शिवलिंग है जो कि मेरे घर से 1 से 1.5 किलो दूरी में है। और यहाँ मैं सबसे पहले शिव जी की पूजा करूँगी, उसके बाद बाबू भी पूजा करेगी। तो सबसे पहले ना मैं पूजा करूँगी। तो ऐसे बाबू को ही बोली थी सबसे पहले तुम पूजा करो, तो बोली कि नहीं सबसे पहले आप ही पूजा करो, क्योंकि आप मेरा देखा देखी भी भूल जाती है पूजा करना। तो जैसे जैसे हम पूजा करेंगे वही देख लेगी, उसके बाद वो पूजा करेगी। तो यहाँ देखिए जल अर्पित करने के बाद हम सारे पुष्प, भांग, दूध, शहद, घी सारे चीज़ मैंने लेके आई हूँ। तो एक एक करके जो है ना महादेव पर अर्पित करते जाएंगे। तो इसी मंदिर में ना मैं शुरू से ही कर रही हूँ। इधर भी रहती थी ना, जब रेंट पर रहती थी तो इसी मंदिर में हम पूजा करते थे। और जिस दिन अपने घर में गए हैं वहाँ से भी मैं यहीं पूजा करने आती है। तो मुझे एक हैबिट हो गया है कि इसी मंदिर में ही पूजा करना काफ़ी अच्छा लगता है, इस मंदिर में पूजा करने के लिए। और शुरू से ही इसी मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं। जब से मेरी शादी हुई ना, उसके बाद से नहीं यहीं पूजा कर रहे हैं। और जब अपने घर में गए वहाँ से भी मैं इसी मंदिर में आती हूँ। नवरात्रा का टाइम पे भी इसी मंदिर में आती हूँ 9 दिन दिया जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुर्गा जी भी स्थापित हैं। और नवरात्रा के समय दुर्गा जी भी यहाँ बैठते हैं, बहुत सारे विशाल दुर्गा जी बैठते हैं, बहुत बड़े बड़े मूर्ति बैठती हैं। मंदिर के बाहर ही जो है स्टेज लगता है, वहीं मूर्ति बैठती है दुर्गा जी का नवरात्रा में। तो यहाँ देखिए सारे भगवान जी है, शिव जी हैं और शिव परिवार है, काली माँ है, 9 जो देवी होती है वो भी है, और लक्ष्मी नारायण होते हैं वो भी है, ठाकुर जी है, राधा रानी का भी है, हनुमान जी है, शनिदेव का भी है। तो शनिदेव नीचे में है, वो लास्ट में उनका स्थापित किया हुआ है। और तो नीचे में महादेव का स्थापित किया हुआ है, ऊपर में जितना है सारे देवी देवता जैसे शिव परिवार है, महारानी मैया है। तो यहाँ देखिए पूजा करने के बाद हम घर पर आ गए हैं और घर पर भी पूजा कर लिए हैं। और मेरे आने से पहले अमित सारे देवी देवता को पूजा कर लिए थे। जो भी मंदिर में मेरे विग्रह रखे हुए हैं, मूर्ति रखे हुए हैं, सारे भगवान जी को पूजा करने के बाद मैं थोड़ी सी पूजा की हूँ। जो जो घर पर पूजा डेली करती हूँ बस वही की हूँ। उसके बाद लग गई हूँ खाना बनाने में, और लेट भी हो गया है। तो नाश्ता खाना बना कर ना, अमित बोले कि नाश्ता मत बनाइए क्योंकि लेट भी हो गया है, डायरेक्ट मैं खाना ही बना रही हूँ। तो यहाँ देखिए चने की दाल मैंने जो है ना कुकर में चढ़ा बनाने के बाद जो है ना यहाँ पर तड़का लगा दी हूँ कढ़ाई में। मखाने वगैरह सब कुछ भूंज कर इसी में लगा दिए हैं। तो बाबू को काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के दाल पसंद आता है। तो मखाना, किशमिश, काजू सारे चीज़ मैंने फ्राई करके डाल दी है चने की दाल में। जैसे पुलाव पर दाल खाते हैं ना, ठीक उसी तरह जो दाल जो है फ्राई करके मैंने डाल दी है। और थोड़ा सा कढ़ाई में मैं थोड़ी सी इसमें उबाल लेती हूँ, और उसके बाद दाल पक चुकी है। तो हम आज बनाए हैं आलू की भुंजिया और कद्दू की सब्ज़ी, और चावल अभी नहीं बनी है। तो चलते हैं, आलू की भुंजिया और कद्दू की सब्ज़ी बन गई है, दाल भी बन गई है। अब हम बनाएंगे चावल, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, किचन में रहने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। जैसे हम बाहर से आते हैं ना, तब बिल्कुल किचन में कुछ भी काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है। तो इसी जिस कुकर में हम दाल बनाए हैं ना, इसी कुकर में हम चावल भी जो है ना गैस पर चढ़ा देंगे, सीटी एक सीटी लगा देंगे, बस हो जाएगी। तो नाश्ता बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, गर्मी भी काफ़ी है, लेट भी हो गया, इसलिए दोपहर के और सुबह के दोनों एक ही साथ जो है मैं डायरेक्ट खाना ही बना दी हूँ दोपहर के। तो चलते हैं, इसी कुकर में हम चावल को धोकर जो है ना गैस पर चढ़ा देते हैं। तो अभी चावल हम निकाल लेते हैं, नीचे ड्राम में रखी रहती है, तो इसी में से हम चावल निकाल लेते हैं। आज चावल भी लास्ट ही हो गया है, चावल भी हमको जो है मार्केट से लाना ही पड़ेगा। तो वो शाम में आएगा, इसी समय तो नहीं आएगा। तो आज जो है पकने भर चावल है, अभी बन जाएगी, तो शाम को चावल आ जाएगी। तो इस समय अभी चावल जितना बनाना है वो उतना भर जो है मेरे निकल गए हैं। और ड्राम भी खाली हो गई है। तो ड्राम खाली हो गई है तो शाम को ना ड्राम को उसको ना धो देंगे, ताकि जो भी हम नए चावल लाएंगे ना तो इसमें सुखाकर फिर से चावल को इसी में भर कर जो है रख देते हैं। तो आज चलते हैं चावल धो लेते हैं। चावल धोने के बाद गैस पर सीटी लगाने के लिए चढ़ा देते हैं। और यहाँ देखिए चावल दाल सब कुछ बन गई है। तो चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। जो भी मेरे यहाँ खाना बनता है बिना लहसुन प्याज के ही बनता है। जिस दिन ठाकुर जी को भोग लगाना रहता है ना, तो उस दिन बिना लहसुन प्याज के ही भोग बनता है। अगर जिस दिन लहसुन प्याज का अगर खाना बन गया तो उस दिन जो है ना भोग नहीं लगता है किसी और चीज़ का, जैसे मेवा, मिठाई, मक्खन, मिश्री, ये सारे चीज़, ड्राई फ्रूट,
फल फूल जो होते हैं ना वो लगा देते हैं। आज नहीं बना है क्योंकि आज सोमवार है और लहसुन प्याज का भी जो है दिन जो है बंद हो गया है। पूरे सावन एक दिन भी लहसुन प्याज नहीं बनती है। ऐसे तो मेरे यहाँ बनती ही नहीं है, जब जिस दिन ठाकुर जी का भोग लगता है उस दिन लहसुन प्याज नहीं बनता है। कभी कभी ऐसा बाई चांस होता है कि लहसुन प्याज हम डालते हैं, बहुत कम मात्रा में जो है लहसुन प्याज का जो मेरे यहाँ खाना बनता है। तो चलते हैं ठाकुर जी को भोग लगा लेते हैं, उसके बाद बाकी के फैमिली जो है खाना खाएंगे। अभी सबसे पहले अपने गोपाल जी को भोग लगाएंगे, बड़े बड़े ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। और जितने भगवान हैं सारे भगवान को बोलते हैं कि आइए सारे भगवान जी भोग लगाइए, जो भी रूखा सूखा मैं बनाई हूँ आकर भोग लगाइए। तो यहाँ देखिए मैं भोग लगाने के लिए मंदिर में आ चुकी हूँ और सुबह में लगाए थे एप्पल लगाए थे भोग में और थोड़े से पेड़े लगाए थे, दूध लगाए थे। तो ये सारी चीज़ जो है ना हटा दी हूँ और एक फल जो है ना यहाँ छोड़ देती हूँ दिन भर, वो शाम को हटाते हैं। सारी चीज़ नहीं हटाते हैं, जैसे सुबह में दूध पेड़ा गोपाल जी को लगाने के बाद उसके बाद स्नान होता है, तो उसके बाद मैं फल के जो है भोग लगाई थी। तो ये फल जो है शाम को हटाएंगे, अभी नहीं यहीं रहने देते हैं। और यहाँ जो भी मैंने रूखा सूखा जो भी बनाया है तो अपने गोपाल जी को जो है अपने हाथों से मैं भोग लगाती हूँ। तो उसके बाद मैं 10 से 15 मिनट जो है थाल यहीं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं कि तुरंत ले जाती हूँ। तो ठाकुर जी को अपने हाथ से ना खिलाने के बाद थाल यहीं छोड़ देती हूँ खाना का, और 10 से 15 मिनट के बाद पर्दे साइड में कर देती हूँ, पर्दा लगा देती हूँ। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद जो है ना ले जाते हैं खाना, और हम खाते हैं या तो कोई भी बच्चे खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरे दिनचर्या सुबह की और मंदिर की भी, और जो डेली दिनचर्या रहती है, तो आज खासकर जो है ना सावन की जो सोमवार की पूजा उसका ब्लॉग मैंने बनाया है कि कैसे मैं मंदिर में जाती हूँ पूजा करती और कैसे मेरी दिनचर्या रहती है। आई होप मेरी आज के ब्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर करना। मात्र आपका कमेंट एक ज़रिया है आपसे मिलने का, आप तक पहुँचने का। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।